9 मई के वाकयात का मास्टरमाइंड जमान पार्क में छुपा बैठा है। तंसीबात पर हमला करने वाले किसी मुआफी के लायक नहीं। शोहदा की तौहीन करने वालों को कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। फौज के खिलाफ बगावत के लिए निकलने वाला आज मुज़ाकरात की भीख मांग रहा है। चेयरमैन पीटीआई ने सोचा फौज को दुबा लेगा, मगर उसकी चाल उलट पड़ गई। मरियम नवाज का शुजाबाद में यूथ कन्वेंशन से खिताब, कहा चेयरमैन पीटीआई का इक़्तिदार क्या गया, असलियत सामने आ गई। ये फितना अब दफन हो चुका है। नून लीग को तोड़ने की कोशिश करने वालों की अपनी जमात टूट गए। 26 साल में बनने वाली जमात 26 मिनट में किरची किरची हो गई। तहरीक इंसाफ इतनी जमात रह गई कि चिंगची में आ जाएगी। तबाही का बाब बंद। अब तरक्की का सफर शुरू होगा। जब नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे, मुल्क टेक ऑफ करेगा। 9 मई का वाकया मुल्क दुश्मनी से कम नहीं। जिम्मेदारों को ऐसी सजा मिलेगी कि आइंदा जुर्रत नहीं कर सकेंगे। 75 सालों में किसी ने आर्मी तंसीबात पर हमला नहीं किया। कानून अपना रास्ता लेगा, कसूरवारों को सजा मिलेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का लाहौर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा रवा माह IMF से मुआहिदा हो जाएगा। सियासी इस्तेहकाम से माशी इस्तेहकाम आएगा। नवाज शरीफ की क़यादत में हम सब मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाएंगे। महंगाई इतनी है कि 50,000 में किसी का गुजारा नहीं होता। जब तक जान में जान है खिदमत करता रहूंगा। 2018 के इलेक्शंस में धांधली के नतीजे में एक फसाई हुकूमत आई। साबिक हुक्मरान हमें जेलों में डालने का सोचते रहे, सारे तरक्याती मंसूबे ठप कर दिए। साबिक हुकूमत ने जो हमें जेलों में डालने पर लगाया, आधा पाकिस्तान पर लगा लेते तो मुल्क का यह हाल ना होता। समंदरी तूफान वाइपर जॉय की शिद्दत बरकरार। तूफान का कराची से फासला मजीद कम, 740 किलोमीटर दूर रह गया। तूफान के मरकज और अतराफ में हवाओं की रफ्तार 170 किलोमीटर फी घंटा हो गई। तूफान ठट्टा से 740 किलोमीटर, उमाड़ा से 840 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। समंदर में 30 से 40 फीट बुलंद लहरें उठने लगी। तूफान शुमाल मशरिक में रहा तो सिंध के साहिल केटी बंदर से टकराएगा और भारतीय गुजरात की तरफ बढ़ेगा। शुमाल मगरिब की तरफ गया तो पिसनी, ओमाड़ा, रेवानी और गवादर से टकराकर ओमान की जानिब जाएगा। ठट्ठा और सजावल के साहली इलाकों में समंदरी तूफान के असरात, मामूल से तेज हवाएं, समंदर में तग़यानी। शिकार के लिए जाने वाली लांचें समंदर के किनारों पर लंगर अंदाज। बहुत सी कश्तियां ताहाल गहरे समंदर में मौजूद हैं। बदीन में भी समंदरी तूफान का खतरा बढ़ने लगा। इंतजामिया के रेंजर्स और फौज से राब्ते। कराची में दफा 144 नाफिज, माहीगीरों को समंदर में जाने से रोक दिया गया। साहिल पर नहाने पर पाबंदी। समुद्री तूफान के बाद कराची में शदीद बारिशें मुतवक्के। 80 से 100 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान। 13 से 17 जून के दरमियान हैदराबाद, ठट्टा, सजावल, बदीन, थरपाकर, उमरकोट और मकरान के अजला में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। कराची में बारिशों से पहले इंतजामिया मुतहरिक, शहर कायद की सड़कों से बिलबोर्ड और साइन बोर्ड समेत तमाम इश्तिहारी मवाद हटाने का हुक्म। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन कहते हैं हुकूमत के साहिली इलाकों में मौसम की सूरत हाल पर मुकम्मल नजर है। उधर PIA भी अलर्ट। कराची में तूफानी बारिशों के दौरान परवाजों को मुल्तान और लाहौर एयरपोर्ट्स पर उतारा जाएगा। का साहली आबादी के इनखला का फैसला। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है तूफान से ज्यादा खतरा ठट्ठा और बदीन को है। 8 से 9 हज़ार खानदानों को महफूज करना पड़ेगा। समंदरी लहरें 30 फीट के करीब आ सकती हैं। लोगों से अपील है तूफान आने की सूरत में घरों में रहें। समंदरी तूफान की बदौलत कराची में बरसात का इम्कान है। पोस्ट बजट न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले, बगैर पढ़े लिखे बजट पर सिर्फ तनकीद की जा रही है। आंखें खोलें और तासुब छोड़ दें तो बजट में बहुत कुछ नजर आ जाएगा। विफाकी हुकूमत सिंध को भी बाकी सूबों की तरह बजट दे। जो भी तासुब बरत रहा है वो पीपल्स पार्टी से डर गया है। पहली बार सिंध के तमाम अजला में हमारी हुकूमत बनेगी। कराची और हैदराबाद के मेयर्स जियाले होंगे। समुद्री तूफान से पहले रूस से तेल लेकर आने वाला पहला कार्गो बहरी जहाज कराची पहुंच गया। 183 मीटर लंबे रूसी जहाज में 45,142 मीटर टन तेल लदा हुआ है। पाकिस्तान ने रूस के साथ 7,50,000 बैरल खाम तेल खरीदने का मुआहदा किया है। 75 सालों में मुल्क को लूटा गया, जमीनों पर कब्जे किए गए। अब ये लोग बैलेट बॉक्स को भी लूटना चाहते हैं। याद रखें, आवाम बेदार हो चुके हैं।
अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कराची में तहफ़्फ़ुज़ कराची मार्च से खिताब। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पीपल्स पार्टी को कराची वाले वोट नहीं देते, हल्का बंदियों में जालसाजी करके वोट बढ़ाते हैं, मैंडेट पे कब्जा कबूल नहीं। नशिस्तों के एतबार से जमात इस्लामी बड़ी जमात थी, आरओस के जरिए हमारी अक्सरियत को खत्म किया गया, उसके सबूत मौजूद हैं। उम्मीदवारों को उठाया जाए तो कहाँ की जमहूरियत रह गई। सब जानते हैं धांधली हो रही है, सिर्फ इलेक्शन कमीशन को ही पता नहीं चलता। अवाम का मैंडेट आ चुका, पीपल्स पार्टी कराची की सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी। कराची में बेहतरी का सफर पीपल्स पार्टी के एजेंडे का हिस्सा है, आए मिलकर काम करें। मुर्तजा वहाब कहते हैं कौंसिल अरकान की हिमायत से ही कोई भी मेयर बन सकता है। अरकान मुझे और सलमान मुराद को वोट देंगे। जमात इस्लामी को पीपल्स पार्टी का मैंडेट कबूल करना चाहिए। मुर्तजा वहाब के मेयर और सलमान मुराद के डिप्टी मेयर के लिए कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। सैयद गनी ने कहा कि पीपल्स पार्टी कराची की सबसे बड़ी जमात है। जमात इस्लामी ने अलखिदमत के खैरात के अरबों रुपए इलेक्शन मुहिम पर लगाए। कराची वालों ने पीपल्स पार्टी को मैंडेट दिया है, मेयर कराची हमारा होगा। जमात इस्लामी रोना धोना बंद करके अपनी शिकस्त तस्लीम करे। किसी सियासी जमात और लीडर पर पाबंदी के हक में नहीं, जिनसे ज्यादती हुई उसका अजाला किया जाए। इलेक्शन के लिए सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। पाकिस्तान पर रहम करते हुए नवाज शरीफ को लाया जाए। हमारी किसी से डील नहीं, डील हमेशा अवाम से होती है। विफाकी वजीर जावेद लतीफ का कहना है छोटे छोटे ग्रुप बनाने से पाकिस्तान नहीं चलेगा। ताकत से जमातें खत्म होती तो नून लीग और पीपल्स पार्टी का वजूद नहीं होता। कोई समझता है आधा सच बोलकर या वफादारी तब्दील करके किसी और जमात में शामिल होकर पाकिस्तान को चला सकते हैं तो मुल्क नहीं चलेगा। कौम जानना चाहती है कि दहशतगर्द और सियासतदान की क्या तारीफ है। 9 और 10 मई के वाक़यात के तमाम किरदारों को बेनकाब किया जाना चाहिए। हमलों के जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए। 9 मई के वाक़यात के जिम्मेदारों को छोड़ा गया तो लोगों का अदलिया से एतमाद उठ जाएगा। अक्टूबर में इंतखाबात देख रहा हूँ। 13 अगस्त तक मैं रुकने कौमी असम्बली और अपोजिशन लीडर हूँ। असम्बली की मुद्दत पूरी होने के बाद मुस्तकबिल का फैसला करूंगा। अपोजिशन लीडर राजा रियाज का 21 अरकान कौमी असम्बली के नए ग्रुप का दावा। कहा मुस्तकबिल का फैसला मुशावरत से करेंगे, सबको साथ लेकर चलना है। काफ लीग समेत हर तरफ से राबते हो रहे हैं, मैं भी राबता कर रहा हूँ। जहांगीर तरीन का एहतराम है मगर अभी तक उनकी जमात का हिस्सा नहीं। दोस्तों से मुशावरत के बगैर कुछ नहीं कह सकता। चेयरमैन पीटीआई की फैमिली का एक और मेगा करप्शन स्कैंडल। चेयरमैन पीटीआई की बहन डॉक्टर उस्मा खान और बहनोई अहद मजीद के खिलाफ अरबों रुपए की जमीन धोखा दही से खरीदने पर मुकदमा दर्ज। जिला लिया में 5262 केनाल एराजी सिर्फ 13 करोड़ रुपए में खरीदी गई। तर्जुमान एंटी करप्शन का कहना है जमीन की मालियत 6 अरब रुपए है। ऑल पाकिस्तान यूथ तंजीमों का जिना हाउस का दौरा। 9 मई को होने वाली तबाही का जायजा लिया। वफ्द ने मुश्तरका एलामिया जारी करते हुए कहा कि पाकिस्तान हमारी रेड लाइन और अफवाज सलामती की जामिन है। शरपसंदों की मुरम्मत होनी चाहिए। उधर लाहौर में पाकिस्तान उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस फौज से इजहार यकजहती। अलामा ताहिर महमूद अशरफी का कहना है गुज़िश्ता 2 सालों से फौज को निशाना बनाया जा रहा है। हुकूमत और रियासत दरमियान से निकल जाए, हम इन्हें घरों से नहीं निकलने देंगे। आने वाले 3 सालों में तुर्की के साथ तिजारत को 5 अरब डॉलर तक बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तिजारत, सरमायाकारी और बाहमी राबतों में इजाफे पर इत्तफाक हुआ है। तुर्क सरमायाकारों को पनबिजली में सरमायाकारी के लिए दावत देते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा तुर्किया के मीडिया को इंटरव्यू। कहा तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं, हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं। ज़लज़ला हो या सैलाब, तुर्किया ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। मजीद कहा इंतखाबात का इनकाद आईनी तकाजा है, इलेक्शन बर वक्त होने चाहिए। आम इंतखाबात के लिए तस्वीया पर पहुंचने की कोशिश की मगर चेयरमैन पीटीआई ने वीटो कर दिया। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात का ऐलान करे, हम इसकी पाबंदी करेंगे।